ओम दुम दुर्गाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 24 जनवरी 2026 और आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि का छठवां दिन है। और आज आप सुनेंगे नवरात्रि के छठवें दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ। पाठ करने से पहले हम देवी कवच का पाठ सुनेंगे। उसके बाद अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और रात्रि सूक्त का पाठ सुनेंगे। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ सुनेंगे और फिर आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करें। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। और आज की कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी करिए। लाइक तो अवश्य ही किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। तो लाइक तो अवश्य ही किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी नहीं हो। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गोपनीय देवी जी का कवच है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो अथवा घोर संकट में फंस गया हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वराही महेश पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी युग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सभी देवियां क्रोधयुक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, भौहों की यशस्विनी, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड्गनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्ष प्रदेश की कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशनी, नाभि की कामनी,
गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूतकामनी, गुदा की महेश वाहिनी रक्षा करें। कटि प्रदेश की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगाहों की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दंष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्टेश्वरी रक्षा करें। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी एवं सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज एवं तम की रक्षा नारायणी सर्वदा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहे तो एक कदम भी कवच के बिना कहीं यात्रा ना करे। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में जीत नहीं सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। ये कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत, वन, काननों के साथ ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। श्री अर्गला स्तोत्र। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडी देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य हे परमेश्वरी,
रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र अर्थात कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री कीलक स्तोत्र। ओम, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके दिव्य 3 नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्तोत्र के द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप तप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न रहती हैं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सब के सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करते रहना चाहिए। रात्रि सूक्त। महातत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को, नीचे फैलने वाली लता आदि को, ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। पराचित्त शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी, मनुष्य, पैरों के चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि,
किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याण कारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ ये अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गऊ के समान हो। मैं तुम्हारे पास आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। श्री दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय आरंभ। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित करके रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की सब स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बिके, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। काष्ठादिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति, कर में धारण करने वाली, महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, शांग, इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजारों उज्जवल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महावज्र धारणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंडमालाओं से शोभायमान,
मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपा हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। ये आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो, क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुष पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों के अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है? और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हों, विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे देवी, हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों की वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं आपको वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, तब पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी,
उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी पूजा करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा मैया की जय, कात्यायनी माता की जय। अपराध क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। ये मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो वैसा करो। देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। दुर्गा माँ की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दोई नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दोई मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत,
सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए अम्बे मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, कात्यायनी देवी की जय।